सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया वैकेंसी निकला है. सो रिलीज डेट ऑन 14 अक्टूबर 2023. सो दिस इज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल. सो अगर आप इंटरेस्टेड है वर्क करने के लिए एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, then this is a great opportunity for you. So friends, in this video I'll discuss about the advertisement, how to apply and what are the procedure. So एडवर्टाइजमेंट पूरा डिटेल्स इसमें मिलेगा एंड आपको कैसे अप्लाई करना है उसका भी जानकारी दिया जाएगा एंड इसका लास्ट डेट एंड ऑल डिटेल्स इसमें मिलेगा. सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे अगर आप नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड इफ यू आर वाचिंग दिस फ्रॉम फेसबुक डोंट फॉरगेट टू फॉलो. you'll get latest updates related to airport jobs. So friends, let's start with the details. So as you can see, this is the advertisement. So advertisement number is 5 2023. So this is general information and vacancy. So एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है एंड ये तैयार हुआ था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड ये इंटरेस्टेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए इसका तैयार हुआ था एंड कंट्री में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए. एंड एएआई और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस कंपनी माना जाता है. सो ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू एएआई's वेबसाइट. सो वेबसाइट है www.ai.aero. दिस इज द वेबसाइट. सो यू नीड टू गो टू दिस वेबसाइट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट एंड अदर कोई एप्लीकेशन इसमें अदर मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. सो नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? सो पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल. सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दिस इज द वेबसाइट एंड टू अप्लाई यू नीड टू गो टू दिस ऑप्शन. सो यू कैन सी जूनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडवर्टाइजमेंट. सो यू नीड टू क्लिक इन दिस सेगमेंट सो दैट यू विल गेट द एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स. सो जूनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये जो पोस्ट है टोटल 490 सब कैटेगरी के लिए 199 पोस्ट वैकेंट है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 49, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 140 एंड एसी कैटेगरी के लिए 75 एंड एसटी के लिए 33 पोस्ट रिजर्व्ड है. एंड इंक्लूडेड वैकेंसी पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विथ जो डिसेबिलिटी है और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी एबीसीडी. सो जो सी कैटेगरी है उसमें 5 वैकेंसी है. सो एब्रिविएटेड फॉर्म आप देख सकते हैं. यूआर फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी इज फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी इज पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. सो इसमें जो सी कैटेगरी के है उसमें उसके लिए वैकेंसी है. एंड पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. सो फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट है पोस्ट कोड 1 STBN HCRWAC NMF. सो इसमें सुटेबल कैटेगरी जो सी जो कैटेगरी है उसमें एसिड अटैक विक्टिम जो है सब्जेक्ट टू मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर ATC लाइसेंस विदाउट मेजर रेस्ट्रिक्शन इन मसल मूवमेंट. सो एसिड अटैक विक्टिम के लिए 5 वैकेंसी अवेलेबल है. So abbreviated form is for sitting, ST for standing, BN for bending, H for hearing, C for communication, and RW reading and writing, SE is seeing, and MF is manipulation with fingers. So this is the एब्रिविएटेड फॉर्म. सो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं. सो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री विद साइंस. आपको बीएससी आपको पास करना है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. सो अगर आपने बीएससी किया है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यू कैन अप्लाई. और अदर बैचलर डिग्री किया है आपने इंजीनियरिंग में इन एनी डिसिप्लिन लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इट बी सब्जेक्ट्स इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर्स करिकुलम. सो इंजीनियरिंग में फिजिक्स एक कोई भी सेमेस्टर में रहना चाहिए, देन यू कैन अप्लाई. एंड इसके साथ क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट शैल हैव मैक्सिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ लेवल 10+2 स्टैंडर्ड. सो 10+2 स्टैंडर्ड जो मिनिमम प्रोफिशिएंसी स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में होना चाहिए 10+2 स्टैंडर्ड लेवल का. एंड दे शुड हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 10th और 12th स्टैंडर्ड. सो 10th 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए. सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. सो डिग्री के लिए क्या नोट बोल रहा है कि डिग्री शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, IIMs, XLRI, TISS etc. एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड नंबर बी में बोल रहे परसेंटेज ऑफ मार्क्स. सो पास मार्क्स और इक्विवेलेंट पास बैचलर डिग्री. सो पास मार्क होना चाहिए. नेक्स्ट नंबर 2 बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स जिनके पास BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग डिग्री है दे आर ऑल्सो अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग.
नेक्स्ट जो प्रोसेस पॉसेस कर रहे हैं रिकॉग्नाइज डिग्री विथ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑब्टेन थ्रू पार्ट टाइम कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन मोड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। सो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो पार्ट टाइम कॉरस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस एजुकेशन किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एज लिमिट क्या है? सो इसका एज लिमिट है मैक्सिमम 27 ईयर्स एज ऑन 30 नवंबर 2023 एंड इसमें एज रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट रिलैक्स 5 ईयर्स फॉर एसटी एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट है सो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 10 ईयर्स फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी बेंचमार्क जो कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का छूट है। रिलेवेंट कैटेगरी जो बताया गया है उसके वो कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2023 बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट एक सर्विसमैन का भी एज रिलैक्सेशन है एज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपर एज limit is also relaxed by maximum 10 years for candidates who is in regular service in AAI and have completed their probation on initial appointment. So AAI में वाला भी 10 साल का है, उनका भी 10 साल का छूट है। नेक्स्ट the date of birth as recorded in the matriculation or secondary examination certificate will only be accepted. So डेट ऑफ बर्थ आपका जो सेकेंडरी और मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो रिकॉर्डेड है वही एक्सेप्ट किया जाएगा एंड नो अदर चेंज फॉर डेट ऑफ बर्थ विल बी एंटरटेन्ड। सो इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिए। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आप कब से अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेशन शुरू होगा 1 नवंबर 2023 से एंड इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 नवंबर 2023 एंड टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम ये वेबसाइट जो है एआई का www.ai.aero जो वेबसाइट है उसमें पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट रेम्यूनरेशन और पे स्केल स्टैंडर्ड पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देख लेते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी E1 लेवल इसका स्टार्टिंग सैलरी 40,000 एंड 3% हिसाब से 1,40,000 मैक्सिमम होगा। क्या मिलेगा आपको? इन एडिशन आपका बेसिक पे के अलावा आपको डीआरएस अलाउंस मिलेगा, पार्क्स मिलेगा तो एट 35% बेसिक पे के हिसाब से पार्क मिलेगा, HRA मिलेगा एंड अदर बेनिफिट जो है इंक्लूडिंग CPF ग्रेजुएटी, CPF इज कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ग्रेजुएटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स ये आपको एज पर एआई रूल्स मिलेगा एंड CTC पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 lakhs अप्रॉक्सीमेटली। सो आपको अप्रॉक्सीमेटली 13 lakhs पर एनम आपका सैलरी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ओनली इंडियन नेशनल इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट एंड कैंडिडेट्स जो फाइनल सेमेस्टर में एनरोल है जहाँ सेमेस्टर सिस्टम एप्लीकेबल है सो फाइनल ईयर वेयर ईयर सिस्टम इज एप्ली द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई। सो सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर में जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। सो जब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा सो आपके पास फाइनल रिजल्ट होना चाहिए देन आपका एप्लीकेशन मतलब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप फेल करते हैं आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है देन आपका कैंडिडेचर कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द फर्दर प्रोसेस एंड डिक्लेरेशन रिजल्ट का जब डिक्लेरेशन होगा सो इश्यूएंस ऑफ मार्कशीट शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। सो जब मार्कशीट इशू होगा तो उसका जो डेट होगा वही वो क्वालिफिकेशन का आधार माना जाएगा एंड देयर शैल बी नो रिलैक्सेशन ऑन दिस अकाउंट एंड इसके लिए फर्दर रिलैक्सेशन भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 में बोल रहा है कि एज एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रिकॉर्ड। एज और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30 नवंबर मैक्सिमम मतलब इसका क्लोजिंग डेट जो है उसके हिसाब से ये कट ऑफ डेट के हिसाब से एज एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिसाब किया जाएगा। नंबर 4 ओबीसी सर्टिफिकेट। सो ओबीसी सर्टिफिकेट जो कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी सो एप्लीकेशन जो वेरिफिकेशन होगा तब उनको एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 सो 2023-24 का एक नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए जब एप्लीकेशन आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आप सक्सेसफुली पास करते हैं तब उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट है वो अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो फॉर्मेट के हिसाब से आपको लेके जाना है एंड इट शुड बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इन सपोर्ट ऑफ योर बिलोंगिंग टू ओबीसी कम्युनिटी इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी एंड आपको प्रूव देना है कि यू डू नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर और एक डिक्लेरेशन भी आपको सबमिट करना है बिफोर आपका अपॉइंटमेंट के पहले आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा कि आप बिलोंग नहीं करते हैं क्रीमी लेयर ओबीसी। सो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू एजुकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। EWC है सो इसके लिए आपको EWS सर्टिफिकेट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सो वो आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के वक्त लेके आना है। SC/ST सर्टिफिकेट ST सर्टिफिकेट के लिए जो वैकेंसी है सो वो उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है एंड इट शुड बी इशूड ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2023 फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। रिगार्डिंग डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट डिजेबल उनको भी पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो भी इशू होना होगा बिफोर 30 नवंबर 2023 फ्रॉम द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड ये आपको एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के वक्त शो करना है।
नेक्स्ट, एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट है उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के वक्त उनको प्रोड्यूस करना है। एंड जो अदर जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एंड इट शुड बी इन हिंदी और इंग्लिश वर्जन ओनली। नो अदर जो वेरिएशन लाइक कास्ट नहीं एक्सेप्टेड, विल नॉट बी एक्सेप्टेड। एंड सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है any language other than Hindi or English, it should have a translated copy, and the same should be duly attested by the notary to be submitted. Next, जहाँ पे जो क्वालिफाइंग डिग्री और रेसिडेंशिप जो पोस्ट के लिए मांगा गया है, सो वो सेम इज़ नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड। कैंडिडेट का जो मार्कशीट है, कैंडिडेट को रिक्वायर सबमिट करना है सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, द कंफर्म करना है द कैंडिडेट हैज स्टडीड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट जो बताया गया है वो अगर आपके मार्कशीट में नहीं है, देन आपको यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट इशू लेके आना है कि आप डिग्री जब आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट अपने पढ़ाई किया है, सो उसका एक सर्टिफिकेट लेके आना है अगर वो मार्कशीट में नहीं है तो। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री आपने किया है एंड कैंडिडेट्स को मस्ट प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ योर पोजीशन और बैचलर डिग्री, एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स शुड बी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट, कैंडिडेट को स्पेसिफिकली इंडिकेट करना है परसेंटेज, कितना आपको परसेंटेज मिला है, मार्क्स ऑब्टेन्ड कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 2 decimals in the relevant column of the application, where percentage of marks is not awarded by the university but only CGPA, OGPA, DGPA, CPI ये सब award किया है, so that should be converted into percentage in terms of conversion norms of university in this regard, and candidate को प्रोड्यूस करना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट जो यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन से इशू किया है, जो एविडेंस करता है कि इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एंड आपको जब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के वक्त कॉल किया जाएगा सो तो आपको प्रोड्यूस करना है। इन केस अगर आप एम्प्लॉय है कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, फॉलोइंग आईडीए पे स्केल, पे प्रोटेक्शन अप टू मैक्सिमम 3 इंक्रीमेंट्स इन फॉर्म ऑफ पर्सनल पे विल बी गिवन to all eligible employees who have been recruited in AI through direct recruitment, and the initial basic pay or candidate will be fixed. So this is for like other PSU candidate. Next, in case अगर आप एम्प्लॉय है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट, CDA पे स्केल ये मैक्सिमम आपको दिया जाएगा, एंड हायर पे रिवीजन एटसेट्रा ये आप देख सकते हैं बाद में। एंड ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स का लिंक मैं अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा, यू कैन गेट द डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, एंड यू कैन रीड फ्रॉम दैट। ये वीडियो लंबा हो जाएगा पूरा बताया तो। एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन कैंडिडेट जो केयरफुली वो जो इंस्ट्रक्शन बताया गया वो रीड करना है, एंड इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इंश्योर करना है कि आप फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से। अगर कोई रॉन्ग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है देन आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। एंड जो डिटेल्स आप फर्निश कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा अकॉर्डिंगली, एंड कैंडिडेट्स को AI जो वेबसाइट है वो विजिट करना होगा फॉर डाउनलोडिंग योर एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। सो वेबसाइट में एक लिंक दिया जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तब आपको डाउनलोड करना है। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एंड इट विल बी कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एट ट्रैफिक कंट्रोल, एंड देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। सो इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, एंड सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन द प्रेस नोट। सो सिलेबस शॉर्टली अपडेट किया जाएगा, एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वॉइस टेस्ट होगा आपका, उसके बाद साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट होगा, देन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, देन मेडिकल टेस्ट, देन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। ये एप्लीकेबल है फॉर द पोस्ट ऑफ एनी अदर टेस्ट, एंड एज मे बी डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एंड प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग psychoactive substances will be tested, and test report should be same नेगेटिव होना चाहिए, जैसे एम्फीथेमिन एंड एम्फीथेमिन टेस्ट सिमुलेंट, ओपियाटेट्स मेटाबोलाइट्स टेस्ट होगा, कैनबिस, मारिजुआना, एसटीएचसी, कोकेन, बारबिचुअट्स, बेंजोडियाफिन। सो दिस इज ऑल मेडिकल टर्म्स, सो ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। ये सब्सटेंस अगर आप कोई नशा करते हैं तो ये भी टेस्ट होगा, अगर टेस्ट नेगेटिव हुआ तो ही आपका रिजल्ट ये होगा। लाइक टेस्ट रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस अगर आप कंज्यूम करते हैं, अगर कंफर्म होता है देन ए कैंडिडेट गेटिंग नॉन नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट रिपोर्ट फॉलोड बाय पॉजिटिव कंफर्मेटरी टेस्ट रिपोर्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस शैल बी डिस्क्वालीफाइड। सो कोई भी नशा अगर करते हैं आप, सो आपको नहीं करना चाहिए, इसका टेस्ट होगा, टेस्ट अगर पकड़ा गया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, एंड योर विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर दी सिलेक्शन, एंड सच कैंडिडेट विल लॉस his or her right to claim employment for the post of junior executive air traffic control। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे
So on the basis of your performance in online examination, they will be called for application verification, and उसके बाद voice test होगा, psychoactive substances test, psychological assessment test, medical test, ये applicable है for the post. And roll number of the candidates shortlisted जो application verification, voice test, psychoactive substance test, psychological assessment test, medical test जो applicable है वो post के लिए ये होगा, उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा ये वेबसाइट में. एंड कॉल लेटर विल बी सेंट टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली. सो आपका कॉल लेटर ईमेल आईडी में ही भेजा जाएगा. एंड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कैंडिडेट को ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो लेके आना है फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी. सो आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसका हर कॉपी का एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको लेके आना है. अगर आइडेंटिटी जो है वो डाउटफुल है देन यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट. और अगर मिसमैच कुछ इन्फॉर्मेशन से मिसमैच हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से देन आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा. एंड एडिशनल टाइम भी आपको नहीं दिया जाएगा फॉर प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं सो उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना है फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर. And other claims such as undertaking to resign in the event of selection, acknowledged copy of applied NOC, resignation letter, experience certificate etc. shall not be considered in place of NOC. नेक्स्ट प्रोविजनल जो सिलेक्शन है कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन. उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट एंड अदर टेस्ट होगा उसके बाद ही ये होगा. देन रोल नंबर जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डिक्लेयर किया जाएगा एआई वेबसाइट पे. एंड ऑफर लेटर आपका ओरिजिनल जो ईमेल आईडी है उसमें भेजा जाएगा. And offers of appointment will be issued only after completion of background verification process like police verification hoga, and you have to undergo training and during which you will be paid basic pay along with the admissible allowance. The selected candidate shall have to execute COT bond. So आपको एक COT bond देना है amount of like 7 lakh to Sub Airport Authority of India during training period for the period of 3 years. So at least 3 साल आपको काम करना है after completing of the training, and इसके लिए आपको एक COT bond amounting to 7 lakh आपको देना है. सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को ऑल्सो आईकाओ जो लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4 ऑपरेशनल है वो फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ लाइसेंस और रेटिंग जो एक्वायर करना है. एनी कैंडिडेट हु इज नॉट एलिजिबल टू अटेन आईकाओ प्रोफिशिएंसी लेवल 4 अबाउट द ड्यूरिंग ट्रेनिंग देन हिज और हर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड. नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी प्रोविजनल. ये प्रोविजनल है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एंड इसके बाद आपका कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स बैकग्राउंड चेक ये होगा. एंड कास्ट सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है एज पर द रिक्वायर्ड एंड अदर्स जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा एज पर द रूल ऑफ AI. सिलेक्टेड कैंडिडेट को कोई भी स्टेशन पे पोस्ट किया जाएगा एनीवेयर इन इंडिया. सो एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट ये आप थोड़ा देख लीजिएगा. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं. नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है. सो बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर भी आप एक बार एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा. इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक. और फॉल्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप नहीं दीजिए. ये वेरिफिकेशन अगर पकड़ा जाएगा तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा. एंड कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो केयरफुली फॉलो कीजिए. कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू द लिंक अवेलेबल इन AI जो वेबसाइट है www.ai.aero अंडर टैब ये कैरियर्स जो टैब है ये टैब में आपको अप्लाई करना है. एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड. इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड. नेक्स्ट कैंडिडेट को एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर रहना चाहिए. एंड इट शुड बी एक्टिव ड्यूरिंग द करेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस. एंड ए कैंडिडेट को रेगुलरली ईमेल और AI वेबसाइट चेक करना है फॉर एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम AI. बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स को फॉलोइंग जो डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है जैसे वैलिड ईमेल आईडी में ही आपका मेल, कम्युनिकेशन, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा ये सब इंटीमेशन दिया जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो. नेक्स्ट स्कैन कॉपी ऑफ योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड. एंड स्कैन सिग्नेचर डिजिटल फॉर्मेट में रहना चाहिए एज पर द डायमेंशन गिवन बिलो फॉर अपलोडिंग इन द एप्लीकेशन. नेक्स्ट जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है डिटेल्स लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर्स जो EWS सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट AI से अगर किया है तो ये सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है. नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू मेक ऑनलाइन पेमेंट जो फी है वो आपको रेडी रखना है. नेक्स्ट कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है नॉट टू रिस्पॉन्ड एनी अनस्क्रूपुलस एडवर्टाइजमेंट अपीयरिंग इन न्यूज़पेपर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स एक्सेट्रा. ये ऑथेंटिसिटी आपको मिलेगा जो AI का ऑफिशियल वेबसाइट है www.ai.aero ओनली. सो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ. सो फोटोग्राफ कैसे स्कैन करना है, आपको अपलोड करना है इमेज आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का. सो फोटोग्राफ का इमेज इट शुड बी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर नॉट मोर देन 3 months ओल्ड. एंड फोटोग्राफ में कोई कैप, हैट, डार्क ग्लास एक्सेट्रा नहीं होना चाहिए, तो अगर होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा.
जैसे रिलीजियस हेडवेयर इज अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर द फेस। जैसे अगर आप पंजाबी है तो रिलीजियस हेडवेयर आप पहन सकते हैं, बट ये आपका फेस को कवर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जो आपका फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ का फाइल साइज होना है मैक्सिमम 20 to 50 KB के अंदर होना चाहिए, एंड डायमेंशन शुड बी 200 into 230 पिक्सल्स ओनली। एंड सिग्नेचर बोल रहे हैं कि कैंडिडेट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक पेन। सो एक वाइट पेपर पे आपको ब्लैक इंक पेन से आपको साइन करना है, ब्लू पेन से साइन मत कीजिए, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली ब्लैक इंक इज अलाउड। साइज है, एंड इसका साइज है साइज होना चाहिए बिटवीन 10 to 20 KB। डायमेंशन शुड बी 140 to 60 पिक्सल्स प्रीफर्ड। एप्लीकेशन मोड एंड फी, application fee है 1000 rupees only inclusive of GST. It is to be paid by the candidate through online mode only, and fee submitted in any other mode will not be accepted. However, SC ST PWD candidate जो है और apprentice AI का जो है, जो सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर चुके 1 year apprenticeship training in AI, और फीमेल कैंडिडेट जो है they are exempted from paying of fee of 1000 rupees. Next, application form is integrated with payment gateway and payment process can be completed by following instructions. So जब आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे तब आपको नेविगेट किया जाएगा SBI MOPS पेमेंट पोर्टल पे, एंड कैंडिडेट्स को डिपॉजिट करना है जो रिक्विजिट एग्जामिनेशन फ़ी जो ऑनलाइन है थ्रू बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, एंड चेक द चार्जेस और कमीशन एप्लीकेबल फॉर सिलेक्टेड मोड ऑफ पेमेंट, एंड इट शुड बी बोर्न बाय द कैंडिडेट ओनली। एंड पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट शेल को ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट किया जाएगा वेबसाइट से जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसमें, एंड कैंडिडेट को एक प्रिंट आउट लेके रखना है। सबमिटेड एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया उसका एक प्रिंट आउट लेके रखना है। आपको एडवाइस किया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये आपके पास आप प्रिंट आउट लेके रखिए, एंड ये आपको AI ऑफिस में सेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ी आपने एक बार किया है, विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी अदर सर्कमस्टांसेस। डुप्लीकेट पेमेंट्स इफ एनी, इट विल बी रिफंडेड आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एंड टू ensure security of your data, please close the browser window once your transaction is completed. So transaction complete होने के बाद आप ट्रांजैक्शन विंडो को, आपको जो ब्राउज़र है वो क्लोज कर दीजिए आफ्टर सेविंग योर एप्लीकेशन इन योर सिस्टम। एक जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सो बिफोर सबमिटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स को फुलफिल करना है कि आप जो रिक्विजिट एजुकेशनल एंड अदर्स जो है आप ये कर रहे हैं, आपको क्रॉस चेक करना है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, एंड इट शुड बी फर्निश्ड करेक्टली, एंड बिफोर सबमिटिंग फाइनली यू शुड क्रॉस चेक वंस अगेन। एंड कैंडिडेट्स को अप्लाई किया जाता है कि ऑनलाइन बिफोर क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन डेट, आपको जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट, बिकॉज लास्ट में बहुत टाइम डिस्कनेक्शन होता है, इनेबिलिटी, फेलियर टू लॉग ऑन AI वेबसाइट ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लोड्स ऑफ इंटरनेट और वेबसाइट जैम और डिस्कनेक्शन हो सकता है। सो एज अर्ली एज पॉसिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। And AI also will not take any responsibility for candidate not being able to submit their application till last date on account of aforesaid reason. So AI कोई responsibility नहीं लेगा अगर आप application नहीं कर पा रहे हैं due to this problem mentioned above. Online examination various major cities में conduct होगा in India, and places of examination center can be increased or decreased depending on the number of candidates. In case candidates will be asked to appear at any other place of examination centers other than those specified by them, so कोई change request center, venue, date, session वो entertain नहीं किया जाएगा। Possibility of occurrence of some problem in administration of examination cannot be ruled out completely, which may impact exam delivery and result from being generated. In the event, every effort will be made to rectify such problem, which may include movement of candidates. Delay in exam conduct or re-exam is at the absolute discretion of AI. So कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा, सो री एग्जाम एंड अदर जो ये ऑल द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ AI ये डिसीजन लेगा। ये री एग्जाम भी, एंड कैंडिडेट्स विल नॉट हैव एनी क्लेम for re-exam, and candidates will not willing to move or willing to participate in delay process of exam delivery shall be summarily rejected from the process. Next, जो बोल रहा है कि डिसीजन AI जो मैनेजमेंट है उसका डिसीजन ही फाइनल होगा रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर्स कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं दिया जाएगा। एंड AI ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट, एनलार्ज और कैंसिल भी कर सकता है, और इसके लिए कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं दिया जाएगा। एंड ऑल अदर ईमेल आईडी आपको बार बार कहा जा रहा है कि ईमेल आईडी आप एक्टिव रखिए, क्योंकि इसमें ही आपका पूरा कम्युनिकेशन आएगा। एग्जाम देने के लिए कोई TA ऑनलाइन एग्जाम के लिए ये नहीं दिया जाएगा। एंड AI विल नॉट बियर एनी लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, लीव सैलरी, पेंशन कंट्रीब्यूशन इफ एनी ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट। ऑलरेडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं तो उसका कोई लायबिलिटी नहीं लेगा। कोर्ट जुरिडिक्शन ऑफ दिस एनी डिस्प्यूट अगर होता है तो उसका दिल्ली में होगा। सो कैंडिडेट को जो AI का ऑफिशियल वेबसाइट है www.ai.aero रेगुलरली चेक करने के लिए कहा जा रहा है। एंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट इन द एडवर्टाइजमेंट
English version of the employment will be treated as valid. Online examination होगा computer based and it will be bilingual. हिंदी and English language में ही ये क्वेश्चन रहेगा आपका. So I hope that क्या क्या डिटेल से आपको समझ में आ चुका है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना सैलरी मिलेगा एंड अदर जो टर्म्स कंडीशन आपको समझ में आ चुका है. इन केस अगर कोई डाउट है, obviously you can comment in this video comment section. And अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है then don't forget to like and subscribe, and also you can share with your friend who is looking for a job in Airport Authority of India or airport. So friends, I hope you like this video. So friends, thank you for watching. Meet you in the next video.